टैली में आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से सीखने वाले हैं टैली प्राइम में जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आप बिगिनर हो या आपको टैली बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप इस वीडियो के एंड तक एक प्रोफेशनल जीएसटी बिल बनाना सीख जाओगे। बस आपको पेशेंस रखना है और पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी कैसे बनाते हैं, जीएसटी अनेबल कैसे करना है, लेजर कैसे बनाना है, स्टॉक आइटम कैसे बनाने हैं, जीएसटी रेट लगाना, सेल्स का इनवॉइस बनाना, सीजीएसटी, एसजीएसटी और फाइनली जीएसटी बिल का हम प्रिंट कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकल काम करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को जरूरत है उनके साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको स्क्रीन पर जीएसटी का एक बिल नजर आ रहा है। इस बिल में हम देख पा रहे हैं सेलर की डिटेल, बायर की डिटेल, इनवॉइस की डिटेल और उसके अलावा आइटम्स के नेम जो हमने सेल किए हैं, उनके एचएसएन कोड, उनकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो ये पूरा बिल हम जीएसटी में एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं और कंपनी का नाम है AR कंप्यूटर एजुकेशन। टैली का सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर रखा है और टैली का मैं सिल्वर मोड यूज कर रहा हूँ। आप इसको एजुकेशन मोड में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से हम कंपनी बनाना सीखेंगे। कंपनी बनाने के लिए आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट कंपनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सेलर कंपनी है उसकी डिटेल हम यहाँ पर पूरी मेंशन करेंगे। क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ओपन करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कंपनी नेम। सो यहाँ पर हम कंपनी का नेम डाल देंगे। मेलिंग नेम और कंपनी नेम आपको सेम रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस। एड्रेस डालते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एड्रेस मल्टीपल लाइंस में दिया हुआ है तो आपको बार बार एंटर यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर सैथल मोड लिखा, उसके बाद मैंने एंटर दबाया और यहाँ मैं लिख देता हूँ नियर कट्टा कलेक्शन। मैं आपको एक बार बिल की डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा कंपनी नेम दिया हुआ है और ये एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम, ये चीजें आपको दी हुई है। इनको हम एट इज इट फिल कर देते हैं। स्टेट में हमें राजस्थान सेलेक्ट करना है। पिन कोड, जिस एरिया में हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। पिन कोड डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद अगर कंपनी की ईमेल आईडी दी हुई हो तो ईमेल आईडी, उसकी वेबसाइट और बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये हमारा कंपनी क्रिएशन का जो फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, अभी हमने केवल कंपनी क्रिएट की है। कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी को यस करने के लिए टैक्सेशन के पार्ट में अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यहाँ से हम जीएसटी को यस करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अंदर आपसे पूछा जा रहा है स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपने रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या कंपोजिशन स्कीम में। जीएसटी इनवॉइस केवल वही डीलर बना सकता है जिसने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन रेगुलर में करवा रखा है। तो यहाँ से आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी का मतलब होता है क्या ये इंडिया से बाहर की कंपनी है। अगर ये इंडिया से बाहर की कंपनी है तो आपको यस करना है। उसके बाद जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर आपको पता है टोटल 15 डिजिट के होते हैं। तो यहाँ आपको जीएसटी नंबर एंटर करना है। यहाँ हमें डमी जीएसटी नंबर दिया हुआ है, ये मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिलता है उसमें जो शुरू के 2 डिजिट्स होते हैं वो हमारे स्टेट का कोड रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। उसके बाद जो 10 डिजिट्स होते हैं वो आपका पैन कार्ड नंबर होता है और लास्ट के जो 3 डिजिट्स होते हैं वो एक स्पेशल कोड होते हैं जो आपको गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें वार्निंग दे रहा है कि द जीएसटी नंबर यू हैव एंटर्ड इज इनवैलिड। बिल्कुल हमें पता है इनवैलिड है, बट हम ओनली प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो रिटर्न फाइल करोगे वो मंथली करोगे या क्वार्टरली करोगे। हम यहाँ से मंथली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जीएसटी का यूजर नेम आपसे पूछा जा रहा है। जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको जीएसटी पोर्टल से यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, वो यूजर नेम आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ से आपको डिजिटल सिग्नेचर के केस में डीएससी सेलेक्ट करना है और अदर में आपको ईवीसी सेलेक्ट करना है। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, ई इनवॉइसिंग क्या चीज है। ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड अभी जो लेटेस्ट रूल आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका टर्नओवर एनुअल 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। अब ई इनवॉइस क्या होता है, ई इनवॉइस का मतलब होता है बिल की डिटेल साथ के साथ आप जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करोगे। जो भी बिल आप जनरेट करोगे उसकी डिटेल आपको जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करनी पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं ई इनवॉइस। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ई वे बिल की डिटेल। 50,000 से ज़्यादा का गुड्स अगर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हो एट ए सिंगल टाइम तो उस केस में पार्टी को हमें ई वे बिल बना के देना होता है।
तो ई वे बिल के बारे में भी अभी हम बाद में बात करेंगे और हम इस डिटेल को करवा लेते हैं एक्सेप्ट। सो देखिए हमने कंपनी बनाना सीख लिया और कंपनी बनाने के बाद हमने जीएसटी को अनेबल कर दिया। अब हमारा अगला स्टेप है लेज़र बनाना। ये जो हमारे पास इनवॉइस दिया हुआ है ये सेल का है, तो सेल से रिलेटेड सारे लेजर्स मैं आपके सामने रेडी कर लेता हूँ। क्रिएट लेजर। एक बार हम रेट देख लेते हैं कि जो गुड्स सेल किया गया है वो कौन सी रेट का है। यहाँ हमें दिया हुआ है 9+9। 9+9 कितने होते हैं? 18। तो ये जो गुड्स सेल किया गया है ये जीएसटी की 18% वाली रेट का है, तो हम 18% वाली रेट के लेजर रेडी कर लेते हैं। सेल्स जीएसटी @18%। सेल्स का लेजर सेल्स में जाएगा और यहाँ से जीएसटी को हम करेंगे एप्लीकेबल। स्पेसिफाई डिटेल हेयर। अच्छा, ये जो गुड सेल किया गया है ये लोकल सेल है। ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि जब आप लोकल सेल परचेज करते हो तो आपका जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम है सीजीएसटी और एक का नाम है एसजीएसटी। लेकिन जब आप इंटर स्टेट सेल परचेज करते हो तो आपका जो टैक्स है वो सिंगल टाइप में लगता है, जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं। सो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा लोकल सेल्स टैक्सेबल। जब आप लेजर बना रहे हो और आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का ऑप्शन नज़र नहीं आए तो उस केस में आपको F12 यूज़ करना है और यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये वाला ऑप्शन आप यस करोगे F12 में तो ही आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नज़र आएगा, नहीं तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको नज़र नहीं आएगा। जीएसटी रेट में मैं डाल देता हूँ 18% और टाइप ऑफ सप्लाई में हम सेलेक्ट करेंगे गुड्स। इसको हम करवा लेते हैं एक्सेप्ट। अब सेल्स के साथ लगेगा आउटपुट। हम जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको हम आउटपुट बोलते हैं, हम जो जीएसटी दे के आते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। तो आउटपुट के मैं लेजर बना लेता हूँ। आउटपुट CGST @9%। ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी और टैक्स टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे सीजीएसटी। सी का मतलब सेंट्रल। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको 9% एंटर करना है और हम कंट्रोल ए से इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। एक हम बना लेते हैं आउटपुट एसजीएसटी। ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगा, यहाँ से जीएसटी और यहाँ से हम ले लेंगे एसजीएसटी 9% और एक्सेप्ट। इसके अलावा हमें उस पार्टी का लेजर बनाना है जिस पार्टी को हम सेल करेंगे। तो यहाँ आपको बायर की डिटेल दी हुई है। बायर की डिटेल में हमें एक पार्टी नज़र आ रही है श्री बालाजी मोबाइल पॉइंट, लालसोट रोड, दौसा। तो इसकी डिटेल भी हम एंटर कर लेते हैं। बालाजी मोबाइल पॉइंट। जिस पार्टी को हम सेल करेंगे वो हमारा सन्ड्री डेटर होगा, यहाँ से हम इसको सन्ड्री डेटर में डाल देंगे। उसके बाद जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं वो पार्टी अगर हमें पता नहीं है कि वो रेगुलर है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, तो उस केस में आप अननोन यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको अननोन यूज़ कर रहा हूँ। इसका जीएसटी नंबर हमारे पास अवेलेबल है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं @it और कंट्रोल A से हम इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। जितने भी लेजर्स की हमें ज़रूरत थी वो सारे के सारे लेजर्स हमने बना लिए। 3 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके। पहली स्टेप थी कंपनी बनाना, जो हमने कंपनी बनाई। सेकंड स्टेप जीएसटी अनेबल करना और थर्ड स्टेप लेज़र बनाना। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है स्टॉक आइटम बनाना। जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसके स्टॉक्स हम टैली में रेडी करेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं वायरलेस कीबोर्ड, USB माउस, पेन ड्राइव, 64 GB। ये सारे के सारे कंप्यूटर पार्ट्स के ग्रुप में हम एंटर करेंगे। सो एस्केप यूज़ करके हम आ जाते हैं क्रिएट स्टॉक आइटम और यहाँ हम बना लेते हैं वायरलेस कीबोर्ड। इसके लिए हम ग्रुप रेडी करेंगे कंप्यूटर पार्ट्स। ग्रुप में आपको जीएसटी के अंदर ना तो कोई ऑप्शन यस करना है ना कोई ऑप्शन नो करना है। जीएसटी के अंदर जो भी यस और नो होंगे वो केवल लेज़र और स्टॉक आइटम में होंगे। ग्रुप में आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं करने, जो है उसको एट एक्सेप्ट करवाना है। इसकी यूनिट पीसेस में सेल हो रहा है तो हम यहाँ से पीसेस की यूनिट बना लेते हैं।
इसको हम करवा देंगे एक्सेप्ट। HSN की डिटेल आपसे पूछी जा रही है, तो 8471 इसका HSN है। HSN क्या होता है? HSN जितनी भी स्टॉक आइटम्स होते हैं उनको गवर्नमेंट एक HSN कोड देती है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इससे क्या होता है? इससे जितनी भी चीज़ें होती है उनकी पहचान होती है। 8471। उसके बाद आपसे पूछी जा रही है GST रेट, ये भी हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे 18%, और इसको हम करवा देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा वायरलेस कीबोर्ड का स्टॉक आइटम रेडी हो गया। ठीक इसी तरीके से हम USB माउस और पेन ड्राइव 64 GB इनके भी स्टॉक आइटम बना लेते हैं। देखो हमने क्या क्या किया, हमने कंपनी क्रिएट की, उसके बाद हमने GST अनेबल किया, उसके बाद हमने लेज़र बना लिया, और अब हमने स्टॉक आइटम बना लिए। जब भी आप सेल का इनवॉइस बनाते हो तो उसके लिए हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कंपलसरी होते हैं वो मैं आपको सेल के वाउचर में बताऊंगा। तो सीधे चलते हैं हम सेल के वाउचर में। एस्केप यूज़ करते हुए हम आ जाएंगे वाउचर, और यहाँ से हम दबाएंगे F8। यहाँ आपको सेल का वाउचर नज़र आ रहा है। जब भी आप सेल का वाउचर जनरेट करते हो तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। दो चीज़ें कौन कौन सी? एक तो आपको ध्यान रखनी है डेट, और दूसरा आपको ध्यान रखना है बिल नंबर। तो यहाँ आपको इनवॉइस नंबर दिया हुआ है जो कि हमारा बिल नंबर है, और यहाँ आपको डेट दी हुई है। तो ये दोनों चीज़ आपको एंटर करनी है। अब टैली में जब आप इनवॉइस नंबर की एंट्री करने जाते हो तो कर्सर वहाँ पर जाता ही नहीं है। देखो मैं बैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कर्सर वहाँ पर नहीं जा रहा, जबकि मुझे वहाँ पर ये इनवॉइस नंबर एंटर करने हैं। ये जो आपको इनवॉइस नंबर नज़र आ रहा है ये मुझे वहाँ पर एंटर करना है, बट कर्सर वहाँ पर जा ही नहीं रहा। तो अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन आए तो उस केस में आपको सेल के वाउचर में मॉडिफाई करना है। वो मॉडिफिकेशन कैसे करना है उसके लिए हम एस्केप दबाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, और यहाँ से वाउचर टाइप सेलेक्ट करते हुए हम जाएंगे सेल के वाउचर में। सेल के वाउचर में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यानी वाउचर की नंबरिंग का मेथड आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। अभी हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक वाला मेथड है। मैं इसको चेंज करके सेलेक्ट कर रहा हूँ मैनुअल। टैली में अभी जो मोड एक्टिवेटेड था वो ऑटोमेटिक मोड था, मैंने उसको मैनुअल किया, और बाकी सारी चीज़ें मैंने कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा ली। अब हम वाउचर पे वापस जाएंगे, F8 दबाएंगे, तो आप देख पाओगे कि वाउचर की नंबरिंग के लिए कर्सर उस जगह आ गया जहां आप जाना चाहते थे। यहाँ पर आपको डालना है इनवॉइस नंबर जो कि हमारा है ACE 2026051। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, और वहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको एंटर करनी है डेट, क्योंकि यहाँ आपको 1 अप्रैल 2026 नज़र आ रहा है। लेकिन जो एजुकेशन मोड में टैली सीख रहे हैं उनके यहाँ पर डेट चेंज करने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एजुकेशन मोड में डेट हमेशा किसी भी मंथ की 1 या 2 तारीख में चेंज हो सकती है। मैं यहाँ पर एक्टिवेटेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, सिल्वर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं डेट इजीली चेंज कर पाऊँगा। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको किसी भी मंथ की 1 या 2 तारीख ही एक्सेप्ट करवानी है, और उसके बाद आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। हमारे सामने डेट दी हुई है 9 मई 2026। ये डेट मैं टैली में एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। F2 यूज़ करेंगे, डेट चेंज करने का शॉर्टकट F2 होता है। 9 मई 2026, यहाँ पर हमारे सामने डेट आ गई। इनवॉइस नंबर और डेट की एंट्री करने के बाद पार्टीज अकाउंट नेम में आपको उस पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है जिससे हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने बायर की डिटेल दी हुई है, श्री बालाजी मोबाइल पॉइंट। इस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो पार्टीज अकाउंट नेम में हमने बालाजी मोबाइल सेलेक्ट कर लिया। डिस्पैच की डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और पार्टी की डिटेल हमने जब लेज़र बनाया था तब फिल कर दी थी, तो यहाँ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल से हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। सेल्स के लेज़र में सेल्स GST @18% सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम जो हम सेल करना चाहते हैं। वायरलेस कीबोर्ड हमने 2 पीस सेल किए हैं 850 के अकॉर्डिंग। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वायरलेस कीबोर्ड 2 पीस। अब देखो नेगेटिव स्टॉक क्यों बता रहा है? नेगेटिव स्टॉक इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी तक हमने परचेज़ की एंट्री नहीं की, हम डायरेक्ट सेल करना सीख रहे हैं। जबकि रियल लाइफ में काम करेंगे तब तो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा क्योंकि हमने परचेज़ किया हुआ होगा। मैंने आपके सामने न्यू कंपनी क्रिएट की है इसलिए नेगेटिव स्टॉक बता रहा है, आप इसको इग्नोर कीजिए। रेट हमें दी हुई है 850 रुपीज़, सो हम यहाँ पर 850 रुपीज़ एंटर करेंगे। नेक्स्ट जो हमें स्टॉक दिया हुआ है
वो है USB माउस और इसके 3 पीसेस सेल करने हैं। रेट दी हुई है 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ हम एंटर कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ हमें दी हुई है पेन ड्राइव, इसकी टोटल 2 यूनिट सेल करनी है 700 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। सो 2 यूनिट 700 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम सेल करेंगे। उसके बाद हमें लगाना है GST। GST चार्ज करने के लिए आपको यहाँ आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9%, ये दोनों लेजर सेलेक्ट करने हैं, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो इस पार्टी को, जिसको हमने गुड्स सेल किया है, इस पार्टी का टोटल बिल बना है 4897, मतलब इस पार्टी से हमें 4897 रुपीज़ लेने हैं। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। अब अगर हमें इस पार्टी को इनवॉइस देना है तो पेजअप यूज़ करेंगे और ऑल्ट के साथ P यूज़ करेंगे। प्रिंट का शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ P। करंट में जाएंगे, मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रीव्यू में जाएंगे और जूम करने के लिए ऑल्ट के साथ Z दबाएंगे तो ये आपके सामने एक बढ़िया सा बिल जनरेट हो गया। देखो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ बायर की डिटेल आ जाएगी, ये हमने जो चीज़ें सेल किए हैं उनकी डिटेल आ गई और नीचे जितनी भी GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो सारी आपको नज़र आएगी। ये इनवॉइस आपको प्रिंट निकाल के और इस पार्टी को देना है। अब हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये बिल कैश का है या क्रेडिट का है। तो वो आपको बिल में दिया हुआ है, ये जो बिल है ये कैश का है, मतलब इस पार्टी ने आपको कैश पेमेंट किया है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इस पार्टी से पेमेंट लेने की एंट्री रिसिप्ट के वाउचर में करनी है। रिसिप्ट के वाउचर में क्या एंट्री होगी, बालाजी मोबाइल पॉइंट से हमें पैसे मिले हैं कितने, 4897। इसको हम करवा देंगे एक्सेप्ट। इस पार्टी ने हमें कैश पेमेंट किया है। अब आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर पार्टी ने कैश पेमेंट किया था तो हमने सेल के वाउचर में पार्टी अकाउंट नेम में कैश क्यों नहीं लिया। देखो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी पार्टी को इनवॉइस जनरेट करके देते हो GST का और मान लो वो पार्टी गलती से सेल्स रिटर्न के लिए आपके पास आ गई, तो उस केस में सेल्स रिटर्न की एंट्री आपको कैश में ही करनी पड़ती है। और कैश में एंट्री करने की वजह से हमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्या ये ही वो पार्टी थी जिसको हमने ये चीज़ सेल की थी। तो वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाता है जब भी सेल्स रिटर्न वाली कंडीशन आती है। इसीलिए जब भी आप GST का इनवॉइस जनरेट कर रहे हो और अगर सामने वाली पार्टी आपको कैश भी प्रोवाइड करवा रही है तो भी आप पार्टी के नेम से ही इनवॉइस जनरेट करना बेटर रहता है। अगर वो सामने वाली पार्टी आपको कैश दे रही है तो साथ के साथ आप उसकी एंट्री रिसिप्ट के वाउचर में कर दो, जैसे कि हमने ये की है। अब जैसे मान लो ये पार्टी आपसे मांग रही है रिसिप्ट कि लाओ रिसिप्ट दो, तो रिसिप्ट के लिए आपको रिसिप्ट के वाउचर में ऑल्ट के साथ P यानी प्रिंट का ऑप्शन पे जाएंगे और प्रिंट के ऑप्शन में जाके मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ। इस तरह की रिसिप्ट आपको जनरेट करनी है, लेकिन ये तो रिसिप्ट है ही नहीं। रिसिप्ट तो ऐसी होती ही नहीं है, क्योंकि ये पार्टी भी जब देखेगी तो बोलेगी कि भाई साहब ऐसी रसीद तो हमने कभी देखी ही नहीं। तो इसको हम रिसिप्ट कैसे बना कर दें, टैली से हम किसी पार्टी को रिसिप्ट कैसे बना कर दें, तो उसके लिए भी टैली में ऑप्शन है। उसके लिए क्या ऑप्शन है, रिसिप्ट के वाउचर में मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऑल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, रिसिप्ट के वाउचर में जाकर आपको एक ऑप्शन यस करना है, प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग। ये ऑप्शन यस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवाएंगे। वाउचर में जाके पेजअप यूज़ करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको नज़र आएगा बिल्कुल एक रसीद का फॉर्मेट। देखो क्या लिखा आ रहा है, रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम बालाजी मोबाइल पॉइंट, यानी बालाजी मोबाइल पॉइंट से हमें पैसे प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, द सम ऑफ रुपीज़ XYZ। यहाँ पे हमें हमारे सिग्नेचर करने हैं और इस पार्टी को ये रसीद पकड़ानी। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ मैंने आपको क्या क्या सिखाया आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपनी बनाई AR कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से। उसके बाद हमने लेजर्स बनाए। लेजर्स में हमने पार्टी का लेजर, आउटपुट के लेजर और सेल के लेजर। ये लेजर बनाने के बाद में हमने स्टॉक आइटम्स बनाए, जो चीज़ हमें सेल करनी थी उसके स्टॉक आइटम्स बनाए। स्टॉक आइटम्स में हमने HSN डिटेल मेंशन किया। उसके बाद हमने सेल के वाउचर में ऑल्टर किया, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को मैनुअल किया। उसके बाद हमने सेल की एंट्री करी और सेल की एंट्री में हमने पार्टी का अकाउंट नेम सेलेक्ट किया।
पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करने के बाद हमने जीएसटी चार्ज किया और पार्टी को बताया कि आपका इतने बिल का पेमेंट करना है। उसके बाद पार्टी ने हमें पेमेंट किया और हमने उसको रिसिप्ट बना के दी। रिसिप्ट बनाने के लिए हमने रिसिप्ट के वाउचर में प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग वाउचर को यस किया। तो जीएसटी इनवॉइस बनाना बहुत आसान है, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए। ये लेज़र स्टॉक आइटम्स वगैरह ये डेली बनाने की चीज़ें नहीं है, ये केवल सिंगल टाइम आपको बनानी है और ये ज़िंदगी भर आपके पीसी में अवेलेबल रहती है। बस आपको सिंगल टाइम इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके अलावा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में वाउचर क्लास बनाना भी सिखाऊंगा। वाउचर क्लास बनाने से सेल का काम बहुत ईजी हो जाता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।